हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड सडनली इट्स समर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला दिया गया है ए रीड एंड आंसर। हमें पढ़ के इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करने हैं। तो पहला इसमें पूछ रहा है कि द ऑथर्स लाइक पडिंग चटनी। जो ऑथर है, ठीक है, क्या उसको पडिंग चटनी काफ़ी पसंद है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर हैज़ नेवर बीन स्टंग बाय बी। यानी जो ऑथर है, यानी जो लेखक है इस लेसन का, क्या वो कभी भी मधुमक्खी के द्वारा डसा नहीं गया है या डंक नहीं मारा गया है? फॉल्स, नहीं, दिस इज फॉल्स। ठीक है, थर्ड है मोथ्स टेस्ट लाइक मड। मोथ्स क्या होता है, एक तरह का कीड़ा होते हैं, क्या उनका जो टेस्ट होता है एक मड की तरह होता है? यस, दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दी दिस लेसन। ठीक है, द गजल सिंगर गेव अ सिंगिंग फॉर एवर। क्या जो गजल सिंगर था वह गीत गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपना नोटबुक बना सकते हो। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है विच और दिस डज द ऑथर लाइक्स बेटर। यानी इनमें से कौन जो ऑथर है सबसे ज़्यादा लाइक करता था? जैसे कि बीज, बीज मीन्स क्या होती है, मधुमक्खी में से, और लेडी बर्ड में से सबसे ज़्यादा ऑथर किसको लाइक करता था, किसको पसंद करता था? बेसिकली लेडी बर्ड क्या होती है, सोनपंखी एक क्या होती है, पक्षी होती है, उसको बोलते हैं लेडी बर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर है द ऑथर्स लाइक लेडी बर्ड्स मोर देन बीज। ठीक है, यानी जो लेखक है वह बीज यानी मधुमक्खियों से ज़्यादा क्या पसंद करता था, लेडी बर्ड्स को पसंद करता था। क्वेश्चन 3 है हु सेज, यानी कौन कहता है कि बी वोनम इज गुड फॉर यू। यानी जो बी का विष है वह काफ़ी अच्छा होता है, ये कौन कहता है इस लेसन में? तो इसका आंसर है द नरेटर्स ग्रैंड मदर्स यूज टू से दिस। यानी जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, दादी जी हैं, वह कहती हैं इसको कि जो मधुमक्खियों का विष जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। सो नेवर अगेन डिड ही सिंग विद द सेम फ्रीडम एंड अवेंडन। यानी ये जो किसने कहा कि वो कभी भी दोबारा उस तरह का नहीं गाया जिस तरह से वो पहले गाता था? तो इसमें क्वेश्चन बना रहा है कि हु इज नरेटर टॉकिंग अबाउट इन दिस अबव लाइन्स। यानी ऊपर वाले लाइन्स में जो नरेटर है, नरेटर मीन्स क्या होता है, जो इस स्टोरी को सुना रहा है, ठीक है, वह इस ऊपर वाले लाइन के बारे में क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा है? तो इसका आंसर है द नरेटर इज टॉकिंग अबाउट द गजल सिंगर। यानी जो नरेटर है वो गजल सिंगर के बारे में बातें कर रहा है। हु सोलोड अ मोथ मीट परफॉर्मेंस। यानी जब वो गाना गा रहा था तो जब आधे समय तक मतलब आधा गीत उसका बीत चुका था, आधे गाना में क्या होता है, वो एक कीड़े को खा लेता है, एक मोथ को खा लेता है अपने मीट परफॉर्मेंस में। ठीक है, बी है व्हाट वाज द रीजन दैट दे कुड नो लॉन्गर सिंग विथ फ्रीडम और अबेंडन। यानी एक कौन सा रीजन था जो गजल सिंगर था वो कभी भी उस फ्रीडम के साथ नहीं गा सका जिस फ्रीडम के साथ वो पहले गीत गाता था? तो इसका आंसर है ही कुड नो लॉन्गर सिंग विथ फ्रीडम और अबेंडन बिकॉज ही ऑलवेज अफ्रेड ही वुड सॉलो अनदर फ्लाइंग इंसेक्ट। वह उस फ्रीडम के साथ नहीं गा सका जैसे कि वो पहले गाया करता था, ठीक है, सिंगर गजल जो गाया करता था, क्योंकि वो हमेशा चिंतित रहता था कहीं मैं दूसरे कीड़े को न खा लूँ या कोई मेरा दूसरा कीड़ा जो है मेरे मुंह में ना आ जाए। क्वेश्चन 4 है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। यानी रिट्रीट को डिफाइन करना है। ठीक है, रिट्रीट क्या होता है, आफ्टर बीइंग स्टंग बाय द स्कॉर्पियन and attacked by the swarms of mosquitoes, he decided to go no further and made a tactical retreat to the color climbs। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गजल सिंगर था वो क्या करता है, या जो नरेटर है उसको क्या होता है, एक मधुमक्खी मार देती है, यानी डंक मार देती है। ठीक है, स्टंग बाय द स्कॉर्पियन, यानी एक क्या होता है, स्कॉर्पियन होता है, उसको क्या करता है, बिच्छी जो होती है, ठीक है, उसको डंक मार देती है, और मॉस्किटो भी कुछ उसमें क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। देन वो डिसाइड करता है कि गो नो फर्दर एंड मेड ए टैक्टिकल रिट्रीट टू द
कूलर क्लाइम्स, वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा अपने कूलर क्लाइम्स में तो होता है वातावरण, कूलर मीन्स ठंडे वातावरण में क्या करेगा वह अपने आप को रखेगा थोड़ी समय के लिए। सिंगर क्या है, सिंगर का है आई रिमेंबर सिंग अ गजल सिंगर सोलो अ मोथ वाइल ही वाज इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस। इसमें कह रहा है कि सिंगर के बारे में कि मैंने सिंगर गजल सिंगर को देखा कि वह गीत गाते समय क्या खा लिया, वह एक कीड़े को खा लिया। चोर्स क्या होता है, चोर्स एक गाना होता है, ठीक है, एक तरह से जब हम लोग गीत गाते हैं उसको बोलते हैं चोर्स, ठीक है। सो नेवर अगेन डिड ही सिंग विद द सेम फ्रीडम्स एंड अवेंडेंस। इसमें बता रहा है कि वो जो गजल सिंगर था वो कभी भी जिस तरह से वो पहले गाता था वो इस तरह से अब नहीं गा पाता था। हार्मलेस क्या है, टेक्निकली स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट। हम लोग जानते हैं जो स्पाइडर वो इंसेक्ट यानी कीड़े नहीं हैं। हैविंग 2 legs टू मनी, 2 legs या 2 से ज़्यादा लोग उसके पास लेग्स हैं, बट क्या है वह इंसेक्ट नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रेटी हार्मलेस, और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं, हार्मलेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, इसमें डिफाइन किया है इन सारी चीज़ों को, जैसे कि आप इसमें नोटबुक में अपने लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैम्स, क्लैम्स मीन्स होता है वातावरण, ठीक है। आफ्टर बीइंग स्टिंग बाय द स्कॉर्पियंस अटैक्ड बाय द स्वार्म्स एंड मस्किटोज ही डिसाइडेड टू गो नो फर्दर एंड मेड अ टैक्टिकल रिट्रीट टू कूलर क्लाइम्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वो क्या कर उसका स्कॉर्पियन द्वारा उसको क्या होता है, एक स्कॉर्पियन रहता है उसको डंक मार देता है और वो सोचता है कि मैं कूलर क्लाइमेट में रहूं, यानी एक कूलर अवस्था में अपने जो होता है मतलब अपने आप को कुछ समय के लिए कूल जगह पर रखना चाहता था यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 5th है इन विच पार्ट ऑफ इंडियन वाज अलेक्जेंडर स्ट्रैंडेड, यानी किस इंडिया के किस पार्ट में जो अलेक्जेंडर था वो फंस गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर वाज स्ट्रैंडेड इन साउथ सिंध डिजर्ट, ठीक है। जो अलेक्जेंडर है वो सिंध डिजर्ट में फंस गया था। 6 है इज दिस फनी स्टोरी डिड यू एंजॉय रीडिंग इट, क्या एक फनी स्टोरी है, क्या आपने एंजॉय किया इसको पढ़ते समय। तो इसका आंसर है दिस इज वेरी फनी स्टोरी, ये काफ़ी फनी स्टोरी है। द ऑथर रस्किन्स बॉन्ड हैज टेकन समथिंग सो मंडेन सच एज कमिंग ऑफ ए न्यू सीजन्स, यानी जो लेखक है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। वो जो नए नए सीजन के बारे में बातें करते हैं, जो नए नए सीजन आते हैं, ठीक है, एंड मेड इट एब्सोल्युटली हिलेरियस, और इस सीजन को क्या बनाया, उसके इस सीजन को वह अपने तरीके से काफ़ी अच्छे से डिफाइन किए हैं, ठीक है। एंड ही इज सच अ गुड स्टोरी टेलर, और वो काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। एंड हैज़ कीप आई फॉर अ डिटेल, और वो अपने स्टोरी में काफ़ी ढेर सारी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ही कीप्स द रीडर्स इंगेज बाय यूजिंग ऑल द सेंस व्हाइल टेलिंग अ स्टोरी, उन्होंने स्टोरी अच्छी तरीके से स्टोरी बताई है ताकि क्या कर सकें, ढेर सारे लोग इंगेज हो सकें, ढेर सारे लोग सुन सकें। क्वेश्चन 7 है डू यू थिंक द इंसेक्ट सर्व एन इम्पोर्टेंट पर्पज इन द इन्वायरमेंट, क्या आपके हिसाब से जो कीड़े हैं वह इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर है दो वी थिंक ऑफ द इंसेक्ट एज ए पेट्स, ठीक है। हम लोग सोच सकते हैं जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, वो एक तरह से पेट्स हैं, ठीक है। एंड दे आर क्वाइट बेनिफिशियल टू ह्यूमन, वे कभी कभार क्या है काफ़ी बेनिफिशियल हैं, किसके लिए बेनिफिशियल हैं, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल, यानी मतलब इंसानों के लिए बेनिफिशियल हैं, एंड इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हैं। मनी फ्लावरिंग प्लांट्स रियली अन इंसेक्ट फॉर देयर्स, ठीक है। पोलिनेशंस, यानी कि मतलब बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे फूल हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उसके द्वारा उनका भोजन प्राप्त होता है। सम इंसेक्ट आर आल्सो सोर्स ऑफ फूड, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो कि हमें भोजन प्रोवाइड कराते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स, बीज गिव अस हनी, जैसे कि जो मधुमक्खी हमें क्या करती है, हमें हनी देती है, ठीक है। एंड द नेक्टर दे कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर, वे क्या करते हैं, हनी कहाँ से लाते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से हनी को इकट्ठा करती हैं। इंसेक्ट आल्सो हेल्प इन डिकम्पोजिंग ड्राइड लीव्स एंड फूड वेस्ट, जो कीड़े होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, कि किसके लिए हेल्प करते हैं, सूखे पत्ते को क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, और फूड वेस्ट को भी डिकम्पोज करने के लिए हमारे जीवन में काफ़ी ये सहायता करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।